अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया था और इसके जो पार्ट 1 में जो है वो मैंने एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल को समझाया है और पार्ट 2 के अंदर जो है वो हम सेलुलर लेवल को कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आता है, ये है हमारा इस वीडियो का पार्ट 3। इसमें जो है हम पढ़ते हैं टेक्सोनोमिक लेवल। ठीक है, जिन्होंने अगर मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा और फिर इस पर आ जाइएगा, क्योंकि ये सारा जो है ये पूरी चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सेलुलर लेवल पे हमने कहाँ एंड किया था कि मीन्स जो है पहले एटम बनता है, एटम के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से सेल और सेल से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म। उसके बाद जब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म बन जाते हैं उसके बाद जो है हमारा अगला लेवल आता है टेक्सोनोमिक लेवल। ठीक है, ये क्या होता है? देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी जानदारों से रिलेटेड है, इसके अंदर भी जानदार आते हैं। अब किस तरीके के जानदार आते हैं? ठीक है, इसकी ये की जाती है, ये लेवल होता है स्पीशी बेस पे। ठीक है, इस पे जो है वो जानदारों की क्या, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो फिर उनको जो है किस में तकसीम किया जाता है? स्पीशीज़ में। अब जो है मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अब जानवर भी आ जाते हैं, बिल्ली भी आ जाती है, कुत्ते भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, जो जितने भी जो है बकरे, गाय, भैंस, ठीक है, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं। अब इनको जो है वो किसके हिसाब से तकसीम किया गया? इनका जो है स्पीशीज़, जो है स्पीशीज़ के नाम से इनको जाना गया कि जो है जो भी ऑर्गेनिज़म एक जैसे दिखते हैं और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली देखने में सिमिलर है और एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, रह सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो उनको एक स्पीशी कहा जाता है। ठीक है, अब स्पीशी की डेफिनेशन क्या होगी? द स्पीशी इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये टेक्सोनोमिक लेवल का सबसे छोटा यूनिट है कि जब टेक्सोनोमी मतलब जब क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी बेसिकली कहते हैं क्लासिफिकेशन को। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का ये सबसे छोटा लेवल कहलाता है। विच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पीशी के अंदर क्या आ जाते हैं? वो जानदार आ जाते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकली जो है वो सिमिलर का क्या मकसद है कि मतलब दिखने में जो है वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे। विच इंटरब्रीड, जो मिल सकें, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, जो एक दूसरे से बच्चे पैदा कर सकें, वो एक ही स्पीशी काउंट होती है। अब मिसाल के तौर पे जैसे इंसान, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही क्या आ जाएंगे? एक स्पीशी में आ जाएंगे, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुत्ता और कुत्ती जो है बिच, ठीक है, तो ये भी एक ही स्पीशी कहलाएंगे। इसी तरीके से बिल्ली और बिल्ला जो है वो भी क्या कहलाएंगे? एक ही स्पीशी कहलाएंगे। इसी तरीके से बकरी और बकरा, तो ये जो है मेल और फीमेल वो एक ही स्पीशी काउंट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि इंसान की फिर इन स्पीशीज़ को जब बनाया गया तो इनको एक ख़ास नाम भी दिया गया, जिसमें इंसानों की स्पीशी का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है होमो, ठीक है, सेपियंस। ठीक है, अगर आपसे कोई इंसानों की जो है बोले कि आपकी स्पीशी का नाम क्या है तो हम उसे क्या बताएंगे? होमो सेपियंस। इसी तरीके से हर स्पीशी के नाम रखे गए हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में। बस फिलहाल आप यही याद रखिएगा कि स्पीशी क्या होता है और इंसानों की स्पीशी का नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, उसके बाद जो है ये हो गया हमारा टेक्सोनोमिक लेवल, जो कि स्पीशी की बुनियाद पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा अगला आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, अब पॉपुलेशन लेवल में क्या आता है? पॉपुलेशन लेवल किसको कहते हैं? पॉपुलेशन बेसिकली कहते हैं किसको हैं कि ऑल द मेंबर ऑफ अ स्पीशी लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब मतलब जो भी एक जैसे स्पीशी हैं, मींस मेंबर स्पीशी के सारे जो एक ही जगह पर रह रहे हों, वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाती है, एक ख़ास जगह पे रह रहे हों। जैसे मिसाल के तौर पे इंसान। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि
पाकिस्तान के जो है ह्यूमन बींग्स, पाकिस्तान के इंसान की पॉपुलेशन कितनी है, मीन्स वो इंसान जो सिर्फ पाकिस्तान में रह रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया की पूछी जाती है पॉपुलेशन, इसी तरीके से बाहर मुल्क की, अमेरिका की, और इस तरीके से। तो ये मीन्स जब जानदार किसी एक जगह पे रह रहे हों तो वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाती है। अब ज़ाहिर बात है सिर्फ इंसानों की तो नहीं है, मीन्स कोई भी स्पीशी हो सकती है। मैं मिसाल के तौर पे आपसे कुत्तों की स्पीशी पूछ सकती हूँ कि कुत्तों की स्पीशी पाकिस्तान में कितनी है, ठीक है, इंडिया में कितनी है, इसी तरीके से बिल्लियों की स्पीशी कितनी है। तो ये मीन्स इसको कहा जाता है पॉपुलेशन। मीन्स जब किसी के नंबर ऑफ़ स्पीशी को उसकी जगह के साथ बताया जाए तो वो कहलाता है पॉपुलेशन। इसी एग्जाम्पल में आ जाता है अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्रीज कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। ठीक है, एक दरख्त पे, मीन्स एक दरख्त है और मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे जो तोते रह रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, वो तोतों की पॉपुलेशन कहलाएगी, वो उस दरख्त के तोतों की पॉपुलेशन कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कम्युनिटी लेवल। ठीक है, कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। ठीक है, अब पॉपुलेशन में क्या था, सेम स्पीशी थी, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट पे रह रही थी, लेकिन कम्युनिटी लेवल में आ जाता है डिफरेंट स्पीशी के मेंबर, ठीक है, जो एक ही जगह पे सराउंड कर रहे होंगे, लोकेट कर रहे होंगे, वो वहाँ की कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे सिर्फ इंसानों की स्पीशी नहीं है ज़मीन पे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी स्पीशी है, पाकिस्तान के अंदर हम हैं। ठीक है, हमारे साथ साथ हमारे घरों में भी बाज़ पालतू जानवर रहते हैं, जैसे बिल्लियाँ होती हैं, कुत्ते होते हैं, ठीक है, हमारे आस पौधे होते हैं। तो मीन्स ये सारी स्पीशी हैं। ठीक है, मीन्स इनके जो है एक ही जगह पे रहना, इनका डिफरेंट स्पीशी का एक मखसूस जगह पे काउंट किया जाना, वो क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड लिविंग ऑन ट्रीज कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी। ठीक है, अब उसी दरख्त को अगर मैं ले लूँ और उस पर सिर्फ मैं सिर्फ पैरट की ना काउंट करूँ, लेकिन वहाँ पे जितने भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स की सब मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशी वाले बर्ड्स हैं, उन सब की जो है ग्रुप को मैं काउंट करूँ, एक की दरख्त पे मैं बोलूँ कि इतने बर्ड्स हैं टोटल, तो ये मैं वहाँ क्या बता रही हूँ, उस दरख्त की कम्युनिटी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ आ जाती हैं। अगला है हमारा जो है इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग। अब इको वर्ड जो है वो निकाला गया है इन्वायरमेंट से। ठीक है, माहौल को कहा जाता है। लॉजिकल मीन्स स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पर है कि कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, कम्युनिटीज़ जो है अपने जो है सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड करती हैं, अपने माहौल पे डिपेंड करती है। मीन्स कोई भी कम्युनिटी, कोई भी जानदार, कोई भी किस्म की स्पीशी बगैर माहौल के नहीं रह सकती। मीन्स उसको एनवायरमेंटल फैक्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हवा, पानी, मिट्टी। ठीक है, तो इनके बगैर कोई भी कम्युनिटी जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती। तो इनको हमेशा जो है वो उनकी ज़रूरत होती है, किसी भी किस्म का जानदार हो, उनको हवा, पानी, मिट्टी, इस तरीके के इन्वायरमेंटल फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो मीन्स कम्युनिटी को अगर उसके इन्वायरमेंट के साथ लिखा जाए तो मीन्स कम्युनिटी विथ इट्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम में कम्युनिटीज़ भी आ जाती हैं और उसका माहौल भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इन टर्न गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन माहौल से लेते हैं और उसको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम बना हुआ है, इकोलॉजिकल सिस्टम। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, अगला लास्ट है हमारा बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में जो है वो हमारा क्या आ जाता है, बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, स्फीयर मीन्स ज़मीन के हिस्से को कहा जाता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, ज़मीन का हर वो हिस्सा जहाँ पे जानदार हैं वो कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है, ज़मीन का कोई भी टुकड़ा जहाँ पे जानदार सर्वाइव करते हैं, चाहे फिर वो पानी में रहने वाले हों, चाहे फिर वो खुश्की में रहने वाले हों, चाहे वो डेजर्ट में रहने वाले हों, किसी भी तरीके के इलाके में रहने वाले हों लेकिन जानदार हों, तो हर वो हिस्सा जो है वो काउंट क्या कहलाता है, उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है,
इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के इकोसिस्टम आ जाते हैं। इकोसिस्टम का मकसद है जैसे पानी वाला इकोसिस्टम आ सकता है, मीन्स जो फिशेस हैं वो कौन से एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहती हैं, ठीक है, और इंसान है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं। तो इसमें मतलब बायोस्फीयर में सारे ही इकोसिस्टम आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डिज़र्ट भी आ सकता है, टेरेस्ट्रियल भी आ सकता है, एक्वेटिक भी आ सकता है। तो ये सारे इकोसिस्टम जो है वो, इनको कलेक्टिवली अगर कहा जाए तो इसको कहा जाता है बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, ये हमारा जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।